द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी में एक दिक्कत तभी खड़ी हो जाती है, हमें ज्योतिष पे पूरा विश्वास है, हमें प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब पे पूरा विश्वास है, हमें आपके इस शो द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ पे पूरा विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास पुनीत के ऊपर भी है। लेकिन बात यह है कि सब कुछ पता होने के बावजूद हम प्रोफेसर साहब के पास नहीं जा सकते। अब भाई, आप प्रोफेसर साहब के पास क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि मेरे पास तो मेरी कुंडली नहीं है, वो छोड़िए, मेरे पास तो मेरा वक्त ही नहीं है कि मैं कब पैदा हुआ, पुराने लोग हैं, नहीं लिखा। फिर होता है मुझे तो मेरी डेट भी नहीं पता है कि मैं कब पैदा हुआ। फिर मतलब समस्या जो है गंभीर होती जाती है। जो पुराने लोग हैं ना उनको तिथि पता है, यानी डेट पता है, ना उनको टाइम पता है। हाँ, बस जगह का पता है कि मैं इस जगह पे जो है वो पैदा हुआ या पैदा हुई। और कुछ लोगों को तो वो भी नहीं पता, भी यकीन मानिए कि कुंडली नहीं है, टाइम भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता अपने बारे में। बस एक इंसान है, भगवान ने यहाँ पे भेजे हैं और अब वो ज़िंदगी जी रहे हैं और ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आ गई हैं। वो कठिनाइयाँ सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि उनको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। जो वो हालिया ज़िंदगी, प्रेजेंट ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, बस उसके बारे में ही वो जानते हैं। तो दिक्कत हो गई क्या? ऐसी अगर दिक्कत है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से समाधान हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रोफेसर साहब ये बात कह सकते हैं। ट्राई करेंगे आप कि अगर आपके पास अपना कुछ भी नहीं है या आपको टाइम में, डेट में कन्फ्यूजन है या पता ही नहीं है, ट्राई करेंगे आप जानने की कि सब ठीक हो सकता है कि नहीं, आपकी कुंडली बन सकती है कि नहीं नए सिरे से। अगर आप 60 साल के भी हो गए हैं तो क्या आपकी कुंडली फिर से बन पाएगी? तो करिए ट्राई। मैं तो कहती हूँ ऐसी चीज़ों की, क्योंकि प्रोफेसर साहब ऐसे चैलेंजेस को बड़े ही शौक से लेते हैं। तो अगर आपको भी चैलेंज करना अच्छा लगता है, जैसे मुझे करना अच्छा लगता है, और मैं सवाल पे सवाल जो है वो प्रोफेसर साहब से पूछती रहती हूँ, तो आइए ज़रूर। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, उन पर आप कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट दीजिए, प्रोफेसर साहब से मिलने आइए और फिर बताइए जी मैं सामने हूँ, मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, आप मेरी कुंडली बनाइए। फिर देखिएगा प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं। पहले स्वागत कर लेते हैं, लेकिन स्वागत करने से बाद एक बात और पहले, जो हम बहुत जल्दी से शुरू करने वाले हैं, शायद अपने अगले एपिसोड से हम शुरू कर दें, आपकी व्हाट्सएप वीडियो। इसमें आपने सवाल नहीं पूछने, इसमें आपने उपाय नहीं पूछने, इसमें आपने प्रॉब्लम नहीं बतानी, इसमें आपने क्या करना है, आपको प्रोफेसर साहब कैसे लगते हैं ये बताना है, जो उपाय उन्होंने बताए क्या आपको सूट किए ये बताना है, लक्ष्मी शैया यंत्र, जो लोग जिनके घर में लक्ष्मी जी विराजमान हो गई हैं उनको कैसा फील हो रहा है ये बताना है। बेसिकली आपको प्रोफेसर साहब के बारे में बताना है कि प्रोफेसर साहब जो हैं वो आपको सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो नहीं पसंद करते वो भी बता दीजिए, प्रोफेसर साहब आपकी ये बात पसंद नहीं आई। वो क्रिटिसिज्म को भी बड़ा हेल्दीली लेते हैं और वो अपने आप में वो चीज़ इंप्रूव करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई तो मुझे तो ऐसा कोई भी नहीं लगा, लेकिन कभी अगर 100 में से या 1000 में से कोई एक इंसान ऐसा हो तो वो भी अपनी बात जो है नेगेटिव भी रख सकता है। तो आपके पास ये एक मोड है जिसमें आप अपनी बात कह सकते हैं। नीचे बड़ा बड़ा व्हाट्सएप नंबर जो है वो फ्लैश हो रहा है, इस पे आप अपनी व्हाट्सएप वीडियो जो है वो भेज सकते हैं और आपकी वीडियो जो है हम अपने प्रोग्राम में टेलीकास्ट ज़रूर करेंगे। तो स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार। तो प्रोफेसर साहब, इस एपिसोड की जो हमने शुरुआत की आपने सुन ही लिया कि किसी के पास कुछ नहीं है अपना। अच्छा, वक्त में, टाइम में मेरे में भी प्रॉब्लम है, आपने मेरा सही कर दिया, सही हो गया। लेकिन जिसके पास टाइम भी नहीं है, तारीख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो इंसान है आपके सामने आके खड़ा हो गया, तो आप उसकी कुंडली जो है वो बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकता हूँ, क्यों नहीं बना सकता। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, जब मेरे पास कोई इंटर करता है, कोई कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पहले क्वेश्चन कुंडली बनाता हूँ। क्वेश्चन कुंडली का जो नामांश होता है वो लग्न बनाता हूँ, मैं पहले बना दूँ। ये आयु निर्णय हमारी पराशर ज्योतिष में एक किताब आती है जिससे आयु का पता चल जाता है, ये इसकी कितनी आयु है। वो उसमें बनाने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए या 3 घंटे चाहिए। लेकिन एक बात आपको सच और दिल से बताऊं, 1 सेकंड में कुंडली बन जाती है। जब कोई इंसान मेरे अंदर आता है तो मैं क्वेश्चन कुंडली बना लेता हूं।
जो क्वेश्चन कुंडली का नामांश होता है वो इंसान का लग्न होता है। उसको कैसे आगे करता हूँ वो मैं टीवी के ऊपर जाहिर नहीं करूँगा, क्योंकि इससे क्या होता है अनपढ़ ज्योतिषी भी अपनी ज्योतिष बनानी शुरू कर देंगे, ऐसे ही जैसे मैं बनाता हूँ। इसी तरीके से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम निकाल के आपकी कुंडली आपको निकाल देता हूँ। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। अगर आप बोलते हो यस यस यस, इसका मतलब जो मैंने क्वेश्चन कुंडली से कुंडली निकाली वो 100% सही है। मैं ऐसे कुंडली निकाल कर दे देता हूँ जिसके पास समय नहीं होता, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, जिसके पास टाइम नहीं होता, जो जिस वक्त मेरे ऑफिस में एंटर किया उस वक्त की क्वेश्चन कुंडली नामांश निकाल के मैं पता लगाता हूँ। लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनिए जो बात मैं बोल रहा हूँ। कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रोफेसर साहब, मुझे ठीक कीजिए, मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ। उसके लिए सिर्फ 5-7 उपाय देता हूँ, क्वेश्चन कुंडली निकाल के वो सही हो जाती है, वो बंदा ठीक हो जाता है। फिर अगले साल जब वो आपके पास आता है तो कुंडली और बनेगी। बहुत बड़ा सवाल है ये। मान लीजिए वो मेरे पास 2015 में आया, मार्च में मैंने कुंडली बनाई मार्च की, उसकी कुंडली मार्च तक बन गई। अब वर्षफल तो मार्च में ही बनेगा ना। 2016 में मेरे पास आ गया कि वो मैं वही कुंडली देखूंगा, बताइए मुझे। यस, मैंने जो कुंडली बनाई थी मैं वही देखूंगा। जो मैंने बनाई थी, जो पेपर मैं बना के देता हूं वो संभाल कर रखा कीजिए। जो आप जिस वक्त मेरे पेपर आता है, जिस वक्त मैं कुंडली बनाता हूँ वो आपकी कुंडली बना के रखता हूँ, वो पूरी ज़िंदगी की कुंडली होती है, वो मैं बना के निकाल लेता हूँ। जब आप कहते हो कि बुक बना दो, मेरी बुक बननी चाहिए, फिर मैं आयु निकालता हूँ, आयु निर्णय से आपकी कुंडली बनाता हूँ, डेट ऑफ बर्थ निकालता हूँ, तो वो कुंडली बनाता हूँ। ये मैंने अपना सीक्रेट बताया जो मैं किसी को नहीं बताता। आपके सामने क्यों बताता हूँ? क्योंकि आप मेरा परिवार हो। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कुछ ज्योतिषी बीच में बैठे होते हैं जो अंदर से तो जलते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे बता देता है, इसको कैसे सब कुछ पता। अंदर से इंसान जलता है, जो चाहे वो डॉक्टर हो डॉक्टर से जलेगा, चाहे वो कोई भी दूसरे से जलता है, उसकी फितरत होती है। लेकिन बहुत कम ज्योतिषी होते हैं जो ज्योतिषी को स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं कि इतनी खोज कर रहा है, ये बंदा सही है। लेकिन लाखों में 100 में एक बंदे होते हैं, ज़्यादातर टांग खींचने वाले होते हैं। इसको कैसे पता? सामने वो इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके पास साइंटिफिक रीज़न नहीं होता। मैं सामने साइंटिफिक रीजन से बात करता हूं, इसका मतलब यह है कि मेरे पास तर्क है, जवाब है, हर बात का सवाल का जवाब है साइंटिफिक रीजन से, इसलिए मेरे सामने नहीं आ पाते। बातें जरूर करते हैं फ़ोन के ऊपर। कई दफ़ा तो ऐसे आते हैं राजस्थानी जो होते हैं ना, पीछे से राजस्थान से आते हैं कुछ ज्योतिषी, कई दफ़ा जो सीखना कुछ नहीं चाहते, जो कर्मकांडी होते हैं, 2 बातें बोलते हैं। ऐसे कैसे प्रोफेसर ने बताया, हमें बात करवाइए, ऐसे करवाइए। प्रोफेसर साहब, वो लड़कियां बच्ची बोलती हैं, प्रोफेसर साहब तो अगर आप बात करना चाहते हो तो बिल्कुल मिल ही नहीं सकते। आपको पहले हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा, फीस अदा करनी पड़ेगी, फिर वो गुस्से से फ़ोन काट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोसीजर समझना ही नहीं चाहते। कि अगर मुझे ये बताइए, चलो 1000 फ़ोन रोज़ का आए, अगर मैं 1000 फ़ोन के ऊपर बात करने लगूं तो पता है कितने दिन लगते हैं? बताइए मुझे। चाहे मैं 1 मिनट के लिए बात करूं, 1 मिनट के लिए बात करूं, 1 मिनट 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। यानी कि 1 घंटे में सिर्फ 60 लोगों से बात कर सकूंगा। तो ऑफिस में बैठता हूं मैं 9 घंटे, तो फिर मैं कितने लोगों से बात करूंगा? ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 बंदे से, बस 5.5, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर मैं 1 मिनट भी बात करूं, इसका मतलब ये है कि मैं दिन में 1000 फ़ोन में से आधे फ़ोन सुनूंगा और आधे फ़ोन फिर कट जाएंगे, जो आधे फ़ोन रह गए उससे बात करें। इसलिए फिर तो मैं फ़ोन पे बात करता रहूँगा। जो मेरे पास आएंगे वो बेचारे मेरे फेस के ऊपर देखेंगे, ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब कब फ़ोन रखेंगे, कब फ़ोन रखेंगे, कब हमारी बात सुनेंगे। इसलिए फ़ोन के ऊपर मैं बात नहीं करता। कोई भी इंसान अगर कोई मिलना चाहता है तो अपॉइंटमेंट लीजिए,
फिर मेरे पास आइए, मेरे सामने बैठिए। फ़ोन पे मैं कभी नहीं, मुझे चाहे कितनी भी मजबूरी हो, जब कोई इंसान बोलता है कि मेरा वो हॉस्पिटल में है, बात करनी ज़रूरी है, कई दफ़ा बात रह जाती है करने के लिए। क्यों? क्योंकि बिज़ी बहुत होता हूँ। जो लोग मेरे सामने आए हैं वो बहुत ज़्यादा बेचारे दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से, नोएडा से, हरियाणा से, करनाल से, राजस्थान से, कितनी कितनी कर्नाटक, कितनी दूर दूर से लोग मेरे पास आके बैठे हैं। बेचारे को 15-20 मिनट मिले हैं, वो मैं फ़ोन के ऊपर वेस्ट कर दूं? चलो मुझे ये बताएं, चलो मान लीजिए आप 500 किलोमीटर रास्ता तय करके मेरे ऑफिस में मेरे सामने आकर बैठे। मान लीजिए 500 किलोमीटर बहुत होता है, थोड़ा नहीं होता, सारी रात लग जाती है मेरे पास पहुंचते पहुंचते। आप मेरे सामने आए बैठे, लड़की आई, सर इसको बताना बहुत ज़रूरी है, बेचारे का लड़का मर रहा है, कुछ भी। मैं आपका फ़ोन पकड़ा, मैं बातें करता रहा, कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, या ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। जो मेरे सामने बैठा है, जो मेरे बिल्कुल सामने बैठा है, पैसे खर्च करके 500 किलोमीटर दूर से आया है, क्या उसके मन में, बेचारे के मन में क्या जाएगी कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, ये फ़ोन पे ऊपर बात कर रहे हैं। इसलिए कोई भी इंसान मेरे से फ़ोन पे बात नहीं कर सकता। हाँ, लड़कियों से पूछ लीजिए, उनको पता होता है। खासकर जो बंदे आ चुके हैं वो हेल्पलाइन नंबर के ऊपर बात करें। जो आना चाहते हैं, पहले मेरा परिवार बनिए, पहले मेरे पास आइए, बाद में फ़ोन के ऊपर फिर आपको नंबर दिया जाएगा, फिर उस नंबर के ऊपर बात कर सकते हो। वो नंबर सिर्फ हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर आप उपाय वगैरह पूछ सकते हो। लेकिन हेल्पलाइन नंबर मैं यहाँ पे मैसेज नहीं करता, क्योंकि हर कोई अनजान लोग ही हेल्पलाइन नंबर के ऊपर फ़ोन करने लगते हैं। इसलिए हेल्पलाइन नंबर मेरी स्लिप के ऊपर होता है, उनको ही मिलता है जो मेरे पास आते हैं। ऐसे ही नहीं कि मैं औरों की तरह हेल्पलाइन नंबर दे दूं और दिमाग खाते रहे, चलो बिताते रहे, कोई पता कौन फ़ोन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कोई उठाता नहीं है लापरवाही से। ऐसे नहीं, हमारे पास फ़ोन बहुत आते हैं, मैं फ़ोन नहीं सुन सकता। मेरी यही कोशिश होती है कि जो मेरे पास आता है उसको सही ढंग से देखूं। और मुझे ये बताइए, कोई मेरे पास आया, एंटर किया, उसकी क्वेश्चन कुंडली में बना के देख रहा हूँ, उसको बारीकी में मैं देख रहा हूँ कि उसका नमांश ये है, उसके नमांश में लगन में राहु बैठा हुआ है, लगन कुंडली में राहु कहाँ पे बैठा हो, उसको नमांश में राहु को उठा के उसको राहु को छठे हाउस में डालना है। मैंने बड़े ध्यान से कुंडली बनती है, जिसका टाइम नहीं होता वो कुंडली में चुपके से बनाता रहता हूँ। वो मेरे सामने बैठता रहता है, उसकी फेस देखता हूँ, कुंडली बनाता रहता हूँ, उसका फेस देखता हूँ, कुंडली बनाता रहता हूँ। जब कोई मुझे फ़ोन आ जाता है, डिस्टर्बिंग हो जाती है, क्या उनकी कुंडली बन पाएगी? बताइए मुझे, नहीं। इसलिए कभी भी फ़ोन के ऊपर मत पूछिए। जब भी फ़ोन के ऊपर भी पूछना है, तब भी हमारा सिस्टम है, अपॉइंटमेंट सिस्टम है, फ़ोन के ऊपर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। उसका प्रोसीजर अलग से है। उसका प्रोसीजर ये है कि जो फ़ोन के ऊपर अपॉइंटमेंट लेता है, उसकी जब वो 4 बजे के बाद, हमें उसका टाइम दिया जाता है 4 बजे के बाद बात कीजिए। जब वो 4 बजे के बाद बात करता है, उसकी कुंडली उस वक्त की बनती है, तो फिर बताया जाता है। ये प्रोसीजर के तहत काम होता है। लेकिन अभी मैं प्रोफेशनल नहीं हुआ। अभी जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, कॉल सेंटर बना लिया, 10-20 कुड़ियाँ लड़कियां बैठा दी, तो फिर उसके ऊपर आप बात करते रहो, पैसे इकट्ठे करते हो। ऐसा काम मैं नहीं करता। मैं ऐसे काम नहीं करना चाहता, प्रोफेशनल नहीं बनना चाहता। मैं आपका परिवार बनना चाहता हूँ, आप मेरा परिवार हो, और तभी बन पाऊँगा अगर आप मेरा साथ दोगे। फ़ोन के ऊपर उपाय नहीं पूछोगे, सिर्फ अपॉइंटमेंट लोगे और मेरे पास आओगे। अगर कोई दिक्कत है, कोशिश कीजिए मेरे पास आइए, ना कि फ़ोन के ऊपर उपाय पूछिए। आपने मेरे से कुंडली बनाई, आपने क्वेश्चन कुंडली से मैंने कुंडली बना दी, आपने उपाय किए, फ़र्क नहीं पड़ा। जब आप दोबारा आए मेरे पास, सुन लीजिए बहुत ध्यान से, दोबारा से उस कुंडली और जो नई कुंडली बनाई है उस कुंडली से निर्णय निकाला, तो आपका राहु की पोजीशन चेंज हुई या शनि की पोजीशन चेंज हो रही थी, उस वक्त आपकी पोजीशन चेंज करके मैंने आपको अब नए उपाय बताए, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए, फ़ोन के ऊपर ऐसी चीज़ें हो सकती थी? चलो मुझे ये बताइए, फ़ोन के ऊपर ऐसे मैं निर्णय निकाल सकता था? इसलिए फ़ोन के ऊपर कोशिश कीजिए, कोई भी उपाय मत पूछिए, खासकर मेरे से। उससे आप दूसरों का नुकसान कर रहे हो, मेरा नहीं। प्रोफेसर साहब, एक चीज़ और है कि आजकल फेस रीडिंग बहुत चल रही है। आपको लगता है कि क्या चेहरे में कुंडली पढ़ी जा सकती है? बिल्कुल पढ़ी जा सकती है। जैसे कि पुनीत जी, आपने भी बोला था कि कर्क लगन और सिंह लगन में आप में फ़र्क दिख रहा है। आपका फेस जो है कर्क लगन का नहीं है, सिंह लगन का है। जो आपकी हाइट है वो कर्क लगन की है, जो आपकी आंखें हैं वो सिंह लगन की हैं। कर्क लगन की आंखें ऐसी नहीं होती।
इसलिए बहुत सा देखना पड़ता है कुंडली को बनाने के लिए। जी। मस्तक देखना पड़ता है। जो कर्क लगन का मस्तक होता है बहुत चौड़ा होता है। कर्क लगन के वाल पीछे होते हैं बहुत ज़्यादा। सिंह लगन का मस्तक होता है छोटा होता है, क्योंकि शेर का लगन होता है मस्तक ऊपर उठा हुआ होता है, आपका मस्तक पीछे से ऊपर को उठा हुआ होता है। इसलिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कर्क लगन के जो गाल होते हैं वो यहाँ से लटके हुए होते हैं, जो सिंह लगन के गाल है वो यहाँ से हटके हुए होते हैं, अब वहाँ से उठे हुए होते हैं, आपके वहाँ से उठे हुए हैं, यहाँ से लटके कम लटके मेरा हुए तो हैं। कुछ नहीं हो सकता, मेरे तो दोनों चीजें आती हैं। जैसे आपने बताया था कि कर्क लगन के लोग बाहर से बहुत मजबूत हो लगते हैं, अंदर से कमजोर होते हैं, बहुत तो मेरे कमजोर, में वो ट्रेट है। वो ट्रेड है। लेकिन जो आंखें हैं वो सिंह लगन की है, भूरी आंखें हैं आपकी, सिंह लगन की और आंखें ये हैं। तो अब आप ही बता सकते हैं कि कौन सी चीज को ज्यादा भाव देना है और कौन सी चीज हाँ ये मैंने तभी तो बताया था ना, जब कोई इंसान मेरे पास आता है तो नमाज कुंडली निकाली जाती है। नमाज वक्त चाहते हैं, वक्त जब वो शांति से मेरे पास आता तो नमाज कुंडली निकाल के वो तो मैं वक्त आपको ये भी बता दूं कि 3 महीने के बाद कल मुझे अपॉइंटमेंट मिली है, कल मेरी बारी है अपॉइंटमेंट की, और कल 2 कुंडलियों की बारी है, एक की भी बारी नहीं है। आप कहते हैं कि आपको 10 दिन इंतजार करना पड़ गया या 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ गया। मैं कह रही हूँ मैंने 3 महीने इंतजार किया है, अपनी कुंडली के लिए 6 महीने इंतजार किया है, और मैंने इस अपने साथ में जिसकी कुंडली दिखानी है उसके लिए 3 महीने इंतजार किया है, और तब जाके मेरी बारी आई है। ये तो कहते हैं आप मेरा परिवार हो, आप तो मेरे साथ रहते हो, आपके साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता, आपकी बाद में देख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो इनके खुद आसपास के लोग हैं, जो इनके साथ रहते हैं, ये उनको पीछे करके जो लोग इनके पास आते हैं उनको पहल देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमसे प्यार नहीं करते और आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इनका मतलब ये है कि जो लोग दूर से आए हैं, हम तो पास में हैं, कभी भी दिखा लेंगे, और इस चक्कर में हमारी जो कुंडलियां हैं बिल्कुल वो रह सही, जाती हैं। बिल्कुल सही। मेरा खानदान, जो मेरे परिवार है, जो मेरा खुद का खानदान है, जो मेरे खुद के रिश्तेदार हैं, वो मेरे पास मिल नहीं पाते। आप हैरान हो जाओगे। ये नहीं कि वो पैसे नहीं देते, ऐसी बात नहीं है। जी जी बिल्कुल पैसे देते हैं। पैसे देते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। जी ये असलियत, ये सच है। आज पुनीत ने ये सच की, ये दिल की बात बताई है आपको, और वाकई में पुनीत जी को आज का समय मिला था। देखिए कितने दिनों के बाद ऐसा ही होता है। शुक्र कीजिए भगवान के कि आपके कर्म अच्छे होते हैं। मैं हर इस इंसान को यही बोलता हूं कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तभी मेरे सामने बैठे हो। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी मान गया हूँ, ये गलत बात है। मुझे कुछ नहीं आता, हर दफ़ा मैं यही बोलता हूँ, लेकिन ये है कि कोई इंसान अच्छा मेरे पास पहुँचता है ना, तो अच्छी वाइब्स आ जाती है मेरे पास। मुझे अंदर से बातें निकलनी मेरे मुंह से शुरू हो जाती हैं। जैसे कि पुनीत जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके साथ मुझे एपिसोड करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बातें अंदर से निकलती हैं। जब किसी और के साथ बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, दिल से नहीं बात कर रहा, पता नहीं। हाँ, कई दफ़ा ये होता है कि जब मैं पुराना स्टूडियो में आता हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे पुराना स्टूडियो, पुराने लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब नए स्टूडियो में जाता हूँ तो नई बातें जब करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है नहीं ऐसे हो सकता। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे रहस्य हैं, जब कुंडली देखने पड़ते हैं, कुंडली देखने के बाद बताने पड़ते हैं। ऐसे ही नहीं कुंडली देखी जाती, ऐसे ही नहीं। कुंडली देखना जितना मुश्किल है, बनाना भी उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत जी, क्योंकि बनाना आप ही कहते हो कि कभी कभी तो ऐसा होता है 1-1 मिनट में लगन बदल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 30 डिग्री का अगर आप मानते हैं कि राशि है, ग्रह है, जो भी होता है, तो वो डिग्री कभी कभी बहुत जल्दी से चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो आपको भी तो कभी 1 मिनट 2 मिनट का कभी कुछ दिक्कत आ जाती होगी, बहुत। मुश्किल आ जाती होगी, चेंज होता होगा, एज पे अटक जाता होगा कि ये इंसान तो ऐसा भी है और ऐसा भी है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं फिर? बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी। मेरे साथ ऐसा होता है, कुंडली बनाना बहुत कठिन है, पहले देखना उससे भी ज़्यादा कठिन। कुंडली बनाना बहुत कठिन है, पहले कुंडली बनानी पड़ती है हमें। पहले देखना पड़ता है कि कुंडली इसकी वाकई में ये चीज़ है, वाकई में ये कुंडली बनती है। पहले तो कुंडली बनाना बहुत मुश्किल है, जब कुंडली बन जाती है फिर देखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कुंडली बनाना मुश्किल है, कुंडली बनाना आसान होगा, लेकिन अच्छी ठीक सटीक कुंडली बनाना बहुत मुश्किल है। सही बात, बिल्कुल सही बोला आपने। कुंडली ठीक कुंडली बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 1-1 मिनट में कई दफ़ा तो ऐसा होता है 30 मिनट के बाद भी लगन चेंज होता है। और मिथुन लगन बहुत लंबा होता है। पहले आपको ये बता दूं, मीन लगन बहुत छोटा होता है। पहले आपको ये बता दूं कौन से लगन बड़े होते हैं, कौन से लगन छोटे होते हैं। कई दफ़ा तो वो लगन मिनट में 30 डिग्री कई दफ़ा पार कर देते हैं, कई दफ़ा 30 डिग्री। जैसे कि शनिदेव 30 डिग्री 2.5 साल में पार करते हैं, जैसे कि चंद्र 2.5 दिन में पार कर लेते हैं। इसलिए 2.5 दिन और 2.5 साल में बहुत अंतर होता है। 30 डिग्री को जैसे कि सूर्यदेव 1 महीने में पार करते हैं,
जैसे कि बुध देव 29 डिग्री या 29 दिन में, कभी कभी जब वक्री हो जाते हैं तो 40 दिन भी लग जाते हैं। देखना पड़ता है कि बुध देव कितनी डिग्री में पार वक्री करते क्या हैं। होता है? अगर आप ज्योतिष समझाने बैठे हैं तो फिर शुरू से समझाइए आप। ये कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं। बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी कि वक्री ग्रह क्या होता है। ये सवाल थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं, बहुत कठिन है। इसके आगे थोड़ा सा मेरे पास बोर्ड नहीं बना, इसको हाथ से समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए सुनिए, मान लीजिए ये सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, धरती यहाँ पे है, क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द लाइनें बनी हुई हैं। जैसे कि सूर्य के इर्द गिर्द लाइनें बनी है, बुध ग्रह की लाइन बनी है, बुध ग्रह ऐसे ऐसे घूम रहा है, फिर शुक्र ऐसे ऐसे घूम रहा है, फिर धरती ऐसे ऐसे घूम रही है, फिर मंगल ऐसे ऐसे घूम रहा है। लाइनें अलग अलग होती हैं, चारों की लाइनें वक्रोखरी, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन नहीं चलता। बुध की लाइन नज़दीक होती है, शुक्र की लाइन थोड़ी सी दूर, पृथ्वी की लाइन और दूर, मंगल की लाइन और दूर, गुरु की लाइन और दूर, शनि की लाइन और दूर, ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती है, उसी लाइन के ऊपर चलते हैं। सुन जाइए बहुत ध्यान से, वक्री ग्रह क्या होता है। चलो एक चीज़ बताता हूँ, वक्री ग्रह होता ही नहीं है। अब ये आपने कौन सी बात कर दी? आपको बताना ना पड़े, आप इस वजह से बोल रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा समझा रहा हूँ। जी। वक्री ग्रह होता ही नहीं है, क्योंकि पीछे ग्रह जाता ही नहीं है। अब सुनिए, जो बात बोलने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, बहुत गहरी स्टडी कर रहे हैं, जिनको ज्योतिष का नहीं पता वक्री ग्रह। मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पे, हम यहाँ पे रुके हैं और बुध देव यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बुध देव आ गए। हमारी पृथ्वी यहाँ से होकर यहाँ दिख रही है, हमें पृथ्वी से बुध देव यहाँ से दिख रहे हैं, हमें इधर से बुध देव दिख रहे हैं, हमें बुध देव दिख रहे हैं कि बुध बैग जा रहे हैं। सुनिए बहुत ध्यान से, हमें बुध देव दिख रहे हैं कि बैग जा रहे हैं, लेकिन हम आगे जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि बुध देव, हम आगे जाते जाते बुध देव पीछे से दिख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बुध देव क्या हो रहा है, वक्री हो रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है वो सीधी लाइन में जा रहे हैं, वो वक्री नहीं हो रहे। लेकिन पृथ्वी के लोग जो बैठे हुए हैं उनको दिख रहा है कि वक्री पीछे ग्रह जा रहा है, लेकिन हालांकि धरती जो है, धरती से दिखने में पीछे दिख रहा है, इसलिए वक्री होता है। हालांकि वक्री ग्रह नहीं होता। ये उन लोगों को पता है जो बहुत हायर स्टडी कर चुके हैं। ये उन लोगों को पता है जो हायर स्टडी कर चुके, जो डीपली स्टडी कर चुके, उनको पता है, ये उनके लिए बात है। ये वक्री ग्रह नहीं होता, हमें पीछे से दिखाई देता है इसलिए वक्री दिखता है। ये होता है वक्री ग्रह। वक्री यानी कि पीछे जा रहा है ग्रह। इसलिए कुछ एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि पीछे के घर का असर दे रहा है। जब कभी 3 डिग्री या 2 डिग्री से पीछे हो, मान लीजिए 1 डिग्री पे वक्री ग्रह हो रहा है, तो इसलिए पीछे के घर का असर दे रहा है। जब कभी 15 डिग्री से ऊपर वक्री हो रहा हो तो पीछे के घर का ग्रह असर नहीं देता। इसी बातों को समझाने के लिए आपके सामने आता हूँ। ऐसी बातें कोई नहीं समझाएगा, इसी गहरी ज्योतिष को कोई नहीं बतलाएगा आपको, क्योंकि गहरी ज्योतिष को समझाना बहुत ज़्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि गहरी ज्योतिष ना कोई जानता, डुबकी किसी ने लगाई नहीं। ज्योतिष की बड़ी बड़ी बातें कहाँ करेगा वो, मुझे ये बताइए। प्रोफेसर साहब, मैंने किसी से बोला कि ऐसे कुछ मुश्किलें आ रही हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये केतु का एरा चल रहा है, तो ऐसे में हर किसी को दिक्कतें आती हैं। क्या ये बात सच है? केतु का मतलब केतु का काल चल रहा है या इरा चल रहा है या कुछ भी ऐसा बोला, मुझे याद नहीं है। केतु की दशा चल रही होगी, या केतु का आपके नहीं, कहते सबके लिए ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। मान लीजिए किसी का केतु 12 हाउस में चल रहा है, मान लीजिए केतु का सबके, अब आप बोल रहे हो केतु का चल रहा है। सच बताऊं, दिल से बताऊं, दिल से बताऊं, मेरे लिए कोई भी कठिन साल नहीं है, कोई भी कठिन दिन नहीं है, कोई भी। क्यों? चलो इसके पीछे एक रहस्य बताता हूँ आप सबको। जो इंसान दुख में सुख ही रहा हो, जैसे कि भगवान ने बहुत दुख दिए, वो कहता है हे भगवान तेरी रज़ा में मैं खुश होकर दिखाऊंगा। वो इंसान अपनी मस्ती में रहा, खुश रहा, जैसा कि मेरे को भी बहुत दुख दिए मैंने देखे हैं, लेकिन उस दशा में मैं सुखी रहा, हमेशा खुश रहा। भगवान बहुत अच्छे दिन है, ऐश कर रहा हूँ। तो फिर भगवान कहता है दिखा ही देते हैं इसको अच्छे दिन होते क्या हैं। उसके कभी भी दुख के दिन नहीं आते। इसलिए ऐसे बनो कि आपको कोई भी दुख दिखाई ही ना दे। ऐसे बनो ताकि आपका मंगल मजबूत हो जाए। मंगल नहीं, इरादे कायम हो।
सूर्य कर्म कैम हो, चंद्र मन स्ट्रोंग हो, बुध वाणी खड़खड़ाए ना आपके, लड़खड़ाए ना, और गुरु ज्ञान भटकाए ना आपको, राहु इंटेलिजेंस बना के रखे। सभी ग्रहों को स्ट्रोंग कीजिए ताकि कोई भी दुख की घड़ी आपको सता ना पाए। प्रोफेसर साहब, कर्म जो हैं वो ग्रहों को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं पुनीत जी, बिल्कुल बदल सकते हैं। जो कर्म होते हैं वो ग्रहों को बदल सकते हैं। आप कर्म क्या कर रहे हो, आपकी नीयत क्या है, आपकी क्या चाहते हो। एक इंसान मेरे पास आया, कहता है बाहर से ही, मुझे ये बताइए प्रोफेसर साहब के पास तो मैं आ रहा हूँ, लड़कियों से बात कर रहा था, अंदर मेरे पास नहीं बात करते, ऐसे ऐसे लड़कियों से बात करते हैं। मुझे ये बताइए, मैं उपाय लेने के लिए आया हूँ, बाई चांस मुझे फ़र्क ना पड़े तो? लड़कियाँ बोलती हैं, अरे भाई फ़र्क नहीं पड़ता तो दोबारा आ जाइए, हम पैसे नहीं लेते, किसी से पैसे नहीं लेते, 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा आ सकते हैं। नहीं, कहता अगर मैं दोबारा आ गया तो भी फ़र्क ना पड़े तो? लड़कियां कहती है चिंता मत कीजिए, अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता तो हमारी हाफ फीस होती है, 1 साल के अंदर अंदर कभी भी आ जाइए, फ़र्क पड़ता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। कहता है मेरे पास फिर भी फ़र्क ना पड़े तो? मैंने कहा, मैं सुन रहा था, मैंने कहा इसको अंदर भेजिए, मेरे पास भेजिए। मैंने कहा आप इतने नेगेटिव आए हो, ना पड़े तो ना पड़े तो। आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो ये कहते हो मैंने गोली खा ली है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा तो? डॉक्टर क्या बोलेगा, भाई दूसरे डॉक्टर के पास लीजिए। मैंने कहा पहले से ही आप किसी सबके पास घूम के फिर आइए मेरे पास, फिर मैं पूछूंगा सबके पास फ़र्क नहीं पड़ा तो? बताइए मुझे, सबके पास होकर आए हो ना, अब फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? क्योंकि आप बहुत नेगेटिव हो, नेगेटिव सोच रखते हो। कभी पॉजिटिव सोच से किसी ब्राह्मण के पास ही जाते, वो आपको दो कहते हैं, 2 प्रसाद की दे देता, मिश्री की डलियाँ ही दे देता, कहता है इसको खाइए ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाता है। ये होती है पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव से जाते हो, आपको क्या लगता है मंदिर में भगवान है, आपको क्या लगता है गुरुद्वारे में भगवान है, आपको क्या लगता है कि जो उतने भी धर्म ग्रंथ बना रखे हैं आप उसमें भगवान है? भगवान आपके भीतर है, आपकी श्रद्धा में, आपकी आस्था में। आप पत्थर को जाइए, पत्थर को भगवान मानिए तो वो भी सुनता है, वो आपकी श्रद्धा और आस्था में है। अगर आपकी श्रद्धा और आस्था ही नहीं है, अगर आप चाहते हो कि नहीं ठीक पड़ा तो कहीं पूरी दुनिया में ठीक नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने एक गाथा भी सुनाई थी, एक टीचर बच्चे से पूछता है कहाँ नहीं है भगवान? वो बच्चा पूछता है मेरे को पता है कहाँ नहीं है भगवान। टीचर उसका बोलता है ये तो मैंने सिखाया ही नहीं है। कहता बोलो बेटा कहाँ नहीं है भगवान? वो बोलता है अगर हमारे दिमाग में भगवान है तो है, अगर हमारे दिमाग में भगवान नहीं है तो दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए अगर आपके पास नेगेटिविटी है आपकी, तो कभी नहीं दुनिया में कोई भी साक्षात भगवान आपको आके बोले तो ठीक हो जाएगा तो भी नहीं आप मानोगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी भरी हुई है। इसको ठीक करने के लिए कच्चे दूध की मालिश से नहाइए। जी, तो आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। तो वैसे तो एपिसोड्स जो हैं वो लोग पसंद करते हैं, कुछ लेकिन एपिसोड्स ऐसे खास हो निकलते हैं क्योंकि जिस एपिसोड में मेरी अपनी बात होती है तो मैं उसमें बहुत ही खुश हो जाती हूँ। तो बात ये है कि मेरी बातों में ही आपकी बातें हैं, इस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। जब इस कुर्सी पे बैठती हूँ तो कोशिश यही करती हूँ कि सवाल आपके हों और मुंह से मेरे निकले, और कभी कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं हम लोग। नीचे नंबर्स जो लिखे हुए हैं ये अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, और जब आप कॉल करेंगे तो आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि हमारे प्रोफेसर साहब जो हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। जब हमसे बात करते हैं, जब शूट नहीं हो रहा होता तो हम बैठ के ऐसे बच्चों की तरह हंसते हैं, बच्चों की तरह बात करते हैं, और आपको भी जब आप आएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप अपने पिता, आप अपने भाई या आप अपने किसी दोस्त के पास आए हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार मिल रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट नंबर्स ही हैं जो प्रोफेसर साहब से मिला सकते हैं। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि अगर मेरे पास नहीं आ सकते, दूर पड़ता है, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास चले जाइए, लेकिन ज्योतिषी अच्छा होना चाहिए। तो बस इतनी सी बात है। आपसे प्रोफेसर साहब बहुत प्यार करते हैं, और आपका उससे भी ज़्यादा प्यार जो है वो प्रोफेसर साहब को मिल रहा है, हमारे इस प्रोग्राम को मिल रहा है, और आपके बहाने थोड़ा बहुत प्यार जो है वो मुझे भी मिल जाता है। तो इसी नोट पे आज हम इस प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं, लेकिन हम रोज़ आते हैं आपके पास, रोज़ आते रहेंगे। और नहीं है कुंडली, नहीं है वक्त, नहीं है आपका डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी नहीं है, प्रोफेसर साहब के पास आइए, सब लेके जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।